पहले फेज में वोटिंग एनडीए के पक्ष में हुई है, विकसित भारत के पक्ष में हुई है। क्या इस बार मोदी नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं? क्या कांग्रेस अब 20 से भी नीचे सिमट जाएगी? पहले चरण के लिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो गया है। अलग अलग तरीकों से रुझान सामने आ रहे हैं। तो एक एक बूथ की रिपोर्ट के बाद मोदी का कॉन्फिडेंस हाई है तो विपक्ष में हाहाकार मचा है। पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है भाई ये इंडी अलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ। वो बता ही नहीं पा रहे हैं। मोदी का आत्मविश्वास बता रहा है वो 400 पार फॉर्मूले में पास हो रहे हैं, क्योंकि जहां उलटफेर की संभावना है वहां बम्पर वोटिंग हुई है। बंगाल में 80% से ज्यादा मतदान हुआ, जिससे दीदी का किला डहता दिख रहा है। तो स्टालिन के गढ़ तमिलनाडु में भी यही हाल है। लेकिन जिस बिहार से महागठबंधन को उम्मीदें हैं वहां आंकड़ा 50% भी नहीं पहुंचा, जिससे पता चल रहा है कि इंडी की मुश्किल पड़ने वाली है। जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और वन साइडेड आया है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है। किस ओर परिणाम संकेत दे रहे हैं आप समझ सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि कल जो हुआ है पहला चरण, उसमें इंडिया गठबंधन की एक तरफा जीत होगी जब परिणाम आएगा, एक तरफा। इनके सोचने से नहीं होता, ये मोदी जी का काम और नाम बोलता है और जनता का आशीर्वाद जो नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर दिलाएगा और अब की बार 400 पार करके। विपक्ष कितने भी दावे करे मगर हालात खराब हैं। महाराष्ट्र में आपसी लड़ाई ही महाअगाड़ी के लिए बड़ा संकट है। ऊपर से सनातन विरोधी कहे जाने वाले विपक्ष के साथ उद्धव के जाने से और मुश्किलें बढ़ गई हैं। तभी तो मोदी ने महाराष्ट्र की धरती से जमकर क्लास लगाई। रजाकारों की मानसिकता को क्या हमारी परभणी में स्थान मिलना चाहिए? क्या पालघर के साधुओं की हत्या का मजाक उड़ाने वालों को महाराष्ट्र में कोई ठिकाना मिलना चाहिए? क्या कांग्रेस और नकली शिवसेना की पिछली सरकार याकूब मेनन की कब्र संवारने में व्यस्त थी। अब बताइए, उनके लिए प्रायोरिटी थी याकूब मेनन की कब्र। इंडी का संकट बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो राहुल गांधी की है। उनके चेहरे पर क्या कांग्रेस तीसरा चुनाव हारने जा रही है? ऐसा क्यों होगा, इसकी वजह अमित शाह ने अपनी रैली में बता दी। पहले चरण का मतदान हो चुका है। मैं पहले चरण का परिणाम ब्रज वालों बताऊं आपको क्या? पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। राहुल मोदी को रोकने का दम भर रहे हैं, मगर खुद की सीट के लाले पड़े हैं। वायनाड से राहुल हार रहे हैं, ये मोदी ने बताया है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजीज खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। मैं शुरुआत सबसे पहले वरुण जी आपके साथ आज कर रही हूं। बड़े दिन बाद आप महाभारत में आए हैं, जरा बताइए 26 तारीख यानी 6 दिन बाद बड़ा खेल होगा। एक सेफ सीट नहीं बचेगी कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी को फिर कोई और सीट ढूंढनी पड़ेगी, वायनाड से भी जाएंगे। सुचारिता जी, अक्सर मैं बड़ों बुजुर्गों की बात पे हंसता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे बड़ी हंसी आ रही है। शुरू से मैं आपका 5-7 मिनट से देख रहा हूं कि मोदी जी को या तो पहले से पता है ज्योतिष है कि मशीनें उनके हाथ में, क्या है कि वे राहुल गांधी हार जाएंगे। अजीबोगरीब बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। इनकी जो अभी जो वोटिंग पैटर्न हुआ है इससे इतने बौखला गए कि अब क्या बताऊं मैं। कभी मुहावरे इनके प्रयोग करता नहीं लोकोक्ति के, लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबे नोचे 10-10% नीचे जा रहा है।
वोटर उदासीन हो रहा है, हाँ। वोट नहीं दे रहा है वोटर, तो वो क्या मोदी जी का जादू कहां जा रहा है, मतलब उनके पक्ष में जा रहा है, इसलिए उदासीन हो गया वोटर। ये अजीबोगरीब नैरेटिव के घबरा करके ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि लो वोटिंग परसेंटेज है इसलिए हम जीत रहे हैं। राजस्थान में तो इतनी स्थिति इनकी मेरे को भी नहीं पता था इतनी खराब हो जाएगी इनकी स्थिति, ऐसी स्थिति हो गई है। अभी बार बार राजस्थान में देखिए इनके लिए क्या फर्क पड़ा है। अग्निवीर योजना, राजस्थान में हर बच्चा परिवार का ये चाहता है कि सेना में जाए, सेना में अपने प्राण न्यौछावर देश के लिए करना चाहता है। अग्निवीर योजना मैंने हमेशा आपको कहा, इतना बड़ा धक्का लगा है राजस्थान के लोगों को कि कोई मतलब गलत भी टिकट होगा ना वो भी जीत जाएगा, ऐसी हालत इन्होंने राजस्थान में कर दी। ऐसे ही हर जगह एक परसेप्शन था, बीजेपी का था, वरुण जी, मैं आपने कहा कि आप बुजुर्गों की बात पर हंसते नहीं है। नहीं, आप राजस्थान की समस्याएं गिना रहे हो, बहुत अच्छी बात है आप क्योंकि वहां से आते हैं, लेकिन मेरा सवाल बड़ा पॉइंटेड इसलिए था क्योंकि हमला नरेंद्र मोदी ने नहीं, हमला केरल के मुख्यमंत्री ने किया और उन्होंने कहा कि ईडी और एजेंसियों की बात करने वाले ये याद रखें कि 1.5 साल आपको हमें जेल में आपकी दादी ने रखा था। ये वाला हमला गठबंधन के अंदर से क्यों हो रहा है भाई वरुण जी? मैं उस पर भी आऊंगा, मेरी बात तो पूरी कर लें दो। पार्टी विद द डिफरेंस जो अटल जी अडवाणी जी के टाइम वो खत्म हो गई थी, फिर एक मोदी इज अ डिफरेंट, ये एक आइडिया इन्होंने क्रिएट किया, मोदी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिशियंस। लेकिन वो आइडिया भी ध्वस्त हो गया। क्यों हो गया? मैं लोगों की चर्चा की बात बता रहा हूं। जब से इन्होंने टेंटेड लोगों को लेकर के उपकृत किया पार्टी में, मोदी जी की भी इमेज ध्वस्त हो गई, ग्राफ नीचे आ गया। तो ये अगर नहीं करते तो इनका ग्राफ बढ़ा रहता। इससे लोगों को समझ में आ गया कि भाई मोदी जी भी वही सब है जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी का इसलिए उदासीन हो गई पब्लिक कि सारे नेता ऐसे अब किसके पास जाए। तो 10% अगर कम वोटिंग होना है इसका मतलब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। अब ये जुगाड़ सोच रहे होंगे, जैसे गांव में वो इंजन लगा के गन्ने के रस का कोई जुगाड़ बनाते हैं, जैसे कोई सोच रहे हैं, जब भी कह रहे हैं यहां से भी हार जाएंगे बस। भाई आपको कैसे पता कोई कैसे हार जाएगा? अब आप जो बात कर रहे हो कम्युनिस्ट पार्टी की विजन की, बिल्कुल सही बात है। इमरजेंसी जब लगी थी उसमें कई लोगों को मैं बच्चा था, मैंने देखा कैसे आरएसएस के प्रमुख भी छुपते थे, कैसे आते थे रात को मोटरसाइकिल से थैला लेकर के कपड़े का आते थे, 2 दिन एक जगह रुकते थे, फिर चुपचाप तीसरी जगह निकल जाते थे। उस समय ज्यादा व्हीकल और पब्लिक नहीं होती थी, तो मुझे पता है वो चीज, वो दौर देखा हुआ है बचपन का, मुझे याद है। तो ये आप क्यों बता रहे हैं कि आरएसएस के नेता भी आते थे, वो भी छुपते थे? तो फिर इंदिरा गांधी हारी नहीं, सुन नहीं ठीक है, मैं देखिए, अच्छा मैं क्विक रिएक्शन पहले डिबेट में क्विक रिएक्शन एक एक करके जल्दी से के शर्मा जी के पास चली जाती हूँ। वो कह रहे हैं वायनाड की बात कर दी आज प्रधानमंत्री ने। क्या आपको वाकई लग रहा है कि वायनाड से राहुल गांधी की छुट्टी होगी? के शर्मा जी, देखिए, मैं ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं या जो भी हैं, मैं इनकी बात पे ये कहता हूँ, 2019 में कौन कहता था कि अमेठी हारेंगे? हम कहते थे दावे से ना कि अमेठी हरा देंगे। कैसे हमको पता था कि हम अमेठी हरा देंगे? और हारे कि नहीं हारे जो है राहुल गांधी? तो जनाब जनता बता देती है। आप कभी जाइए जमीन पे उतरिए, टीवी में बैठ के बात करने से थोड़ी ना होता है। कभी जनता के बीच जाइए, समझ आ जाएगा आपको। वायनाड की हालत यह है कि वायनाड में कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना झंडा नहीं लहरा पा रही है।